दोस्तों, एक बार फिर से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। वो मामला क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीपीएन एनालिसिस पर। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि केंद्र सरकार ने 4-5 पॉइंट्स बनाकर एक SOP सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी कि इन मामलों में आप हस्तक्षेप ना करें। दोस्तों, मामला क्या था और क्या था SOP में? तो पहला था कि आप जो है नीतिगत मामला, यानी सरकार कोई डिसीजन ले ले, कोई नीतियां बना दे, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप ना करे। दूसरा था सशरीर उपस्थित होना, यानी कई बार सर्वोच्च न्यायालय अधिकारियों के कार्यों से संतुष्ट नहीं होता है, उनकी चिट्ठियों से संतुष्ट नहीं होता है, तो उन्हें सशरीर उपलब्ध होने के लिए आदेश देता है। यदि वह सशरीर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन पर कार्यवाही होती है। तो केंद्र सरकार चाहती थी कि सर्वोच्च न्यायालय सशरीर उपलब्ध होने वाले मामले में थोड़ा नरमी बरते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस मांग को भी खारिज कर दिया है। इसके साथ था अवमानना। आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने या हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया कि इन आदेशों पर अमल किया जाए, कार्यवाही की जाए। तो कई बार सरकारें, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कार्यवाही नहीं करती थी। तो यदि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तो जो है सर्वोच्च न्यायालय सरकार को दंडित नहीं करती है, उनके जो मुख्य अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं या उस विभाग के सचिव हैं, उन्हें समन कर देती है और उन पर कार्यवाही कर देती है। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि यह निर्णय सरकार का होता है, लेकिन दंड अधिकारियों को मिल जाता है, इसलिए इस पर आप नरमी बरतें। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इन मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि जो अधिकारी हमारे आदेश की अवमानना करेंगे तो उन पर हम सख्त कार्यवाही करेंगे। चौथा पॉइंट था SIT मामला। कई बार कोई मामला आता है, उसकी जांच करनी होती है, तो जांच के लिए केंद्र सरकार SIT बनाती है, तो उस पर न्यायालय और जो विपक्ष है संतुष्ट नहीं होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय खुद से एक SIT गठित कर देता है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने कहा था कि SIT बनाना है, इसका आप आदेश दीजिए, लेकिन उसमें कौन सा व्यक्ति होगा, कौन नहीं होगा, यह आप निर्धारित मत करिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की इस मांग को ठुकरा दिया है और फटकार लगाई है कि आप हमें आदेश नहीं दे सकते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए सरकार अपना काम करे और सर्वोच्च न्यायालय को अपना काम करने दे। दोस्तों, मामला यही था कि केंद्र सरकार को एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय से फटकार लगी है और केंद्र सरकार की मांग को, जो मांग था कि इन मामलों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप न करे, उसने ठुकरा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि आप इन मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो ये हमारे जो है कार्यपालिका के अधिकारों का हनन है। तो वही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तो उस पर जो भी हो हम स्वतंत्र डिसीजन लेंगे, यानी केंद्र सरकार को संविधान के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। कई दोस्तों ने कहा था कि यदि CGI ऐसा कुछ करते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें हटा सकती है। दोस्तों, हटा सकती है, लेकिन सरकार को संसद में 2/3 बहुमत, इसके साथ ही कुछ मामला होना चाहिए। यदि CGI या न्यायाधीश कदाचार या संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं तभी आप उन्हें हटा सकते हैं, ऐसे किसी को नहीं हटा सकते हैं। इसलिए इस बात को भी हमें समझना चाहिए। तो यही मामला था और मैंने सोचा कि आप तक शेयर किया जाए कि जो सरकार है उसको बुरी फटकार लगी है, हार हुई है सर्वोच्च न्यायालय से, तो आप तक यह वीडियो शेयर किया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए